हेलो हेलो, अब आ रही है दिनेश जी? आवाज आ रही है? अब एक बार बताना, देखिए दिनेश जी आवाज आ रही है क्या? बताना दिनेश जी आवाज आ रही है क्या? हेलो। तो रामदेव जी का जो मेला होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मैंने पहले का रिपीट कर दिया, उसको देख के समझ लेना, क्योंकि जो पहले कल ही पढ़ाया हुआ है इसलिए मैंने कल रिपीट कर दिया था। आज का देख लेना, थोड़ी सी आवाज की जो है डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने जो है ये सिस्टम को ज्यादा मैं जानकार नहीं हूँ इसलिए मैंने चलाया नहीं। तो आपके जो है देख लेना एक बार, पीछे का जो वीडियो है सामने लिखा हुआ था। रेणु मीणा बोले रामदेव जैसलमेर जी, बिल्कुल बिल्कुल आप आराम से पढ़े। मेला था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से अपने एकादशी तक। प्रतीक चिन्ह माना जाता है पगलियों को। रामदेव जी के क्या माने जाते हैं? अपने पगली। मेघवाल जो भक्त होता है उनको कहते हैं रीकिया। क्या कहते हैं? रीकिया कहते हैं। और रात्रि जो जागरण होता है उसको कहते हैं जम्मा जागरण। रात्रि में जो रामदेव जी के जागरण किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अपने जम्मा जागरण। चमत्कार जो होते हैं रामदेव जी के उन्हें कहते हैं अपने पर्चा। क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। या परिचय जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, पर्चे को क्या कहते हैं? अपने परिचय कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ के रूप में अपन ले सकते हैं कि रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं इन्हें रामदेव जी का परिचय कहा जाता है, क्योंकि रामदेव जी अपना जो परिचय देते थे उन्हें क्या कहते थे? पर्चा। क्योंकि जो ऐसे लोक देवता जब प्रसिद्ध होते हैं तो वो कुछ पर्चा देते हैं ताकि सभी के पास जो है सबको जो है अलग अलग चमत्कार देखने को मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? अपने देवरा कहते हैं। तो रामदेव जी का जो मंदिर है ना उसे क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। तो रेणु मीणा जी ने कहा डाली भाई समाधि रामदेव जी से एक दिन पहले, जैसलमेर रामदेव जैसलमेर लाठी सीरीज। बिल्कुल 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 रेणु मीणा जी बिल्कुल सही बात है। मंदिर जो है इनको रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं ना इनको क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है क्योंकि मैंने कल की क्लास में इनको पढ़ा दिया था, इसलिए थोड़ा सा तो स्पीडली लेके चल रहा हूं। भजन जो है रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपने ब्यावले कहते हैं। और रामदेव जी की जो सगी बहन थी उनको कहते हैं सुगना बाई। जो सगी बहन मानी जाती है रामदेव जी की वो थे सुगना बाई, जिनका जो विवाह हुआ था अपने पड़ियार राव विजय सिंह से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है रामदेव जी की सगी बहन कौन थे? सुगना बाई थे। ध्वजा को रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसे क्या कहते हैं? अपने नेजा कहते हैं। जो कितने रंगों में थी, ये प्रश्न भी आ चुका है कि जो रामदेव जी की ध्वजा होती है वो कितने रंगों की होती है? तो 5 रंगों की होती है। और नेजा किसे कहते हैं? तो रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ये जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है ना, तो बहुत सारे जो प्रश्न देख के आने पड़ते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आए, उन्हीं से जो है अपन यहाँ से मैटर उठाते हैं ताकि आप सभी के जो है प्रश्न या जो भी मैटर आता है आपके क्लियर होता चले। ध्वजा को क्या कहते हैं? रामदेव जी की नेजा कहते हैं। तो रामदेव जी की ध्वजा की नेजा कहते हैं। और वो कितने रंगों की होती है? अपने 5 रंगों की होती है। धर्म बहन जो थी, ये तो सगी बहन की बात थी, सुगना बाई। अब अपन बात करते हैं धर्म बहन की। तो धर्म बहन कौन थे? अपने डाली बाई थे। मेघवाल जाति से डाली बाई। और डाली बाई की जैसा कि अभी मीणा जी ने बताया कि डाली बाई का जो समाधि है ना, डाली बाई जी जो समाधि ली थी वो रामदेव जी से एक दिन पूर्व ली थी। रामदेव जी से एक दिन पूर्व क्या ली थी? डाली बाई ने समाधि ली थी। तो अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे की कि अपन आगे की कल बात क्या की थी अपन ने। तो आगे देखते हैं रचना। तो रामदेव जी क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते थे। तो रामदेव जी को क्या बोलते हैं? रामदेव जी ने कौन सी रचना की थी? अपने 24 वाणियों की रचना किन्होंने की थी? रामदेव जी ने की थी। रचना है रामदेव जी की 24 वाणियां। रचना कौन सी है? 24 वाणियां। समाधि स्थल अपने राम सरोवर की पाल जो है, जिसको रूणेचा जैसलमेर में जो मंदिर है अपना रूणेचा राम सरोवर की पाल पे क्या है? अपने समाधि स्थल रामदेव जी का बना हुआ है। भक्त जाते हैं रामदेव जी के उन्हें कहते हैं जातरू। कल मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा स्पीडली ले रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लेना। उपनाम, रामदेव जी के उपनाम किस किस नामों से जो है रामदेव जी को जाना जाता है? तो अपन देखते हैं राम सापीर, मुसलमानों द्वारा जो है राम सापीर के नाम से इनको जाना जाता है। रूणीचरा धनी के नाम से इनको जाना जाता है। पीरों के पीर के नाम से इनको जाना जाता है। कुष्ठ रोग निवारक के रूप में इनको जाना जाता है। और नृत्य जो करते हैं रामदेव जी के जो मेलों में वो होता है 13 ताली नृत्य, जो कि कामड़िया पंथ की, कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा जो है अपने 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगली बात करें तो अन्य मंदिरों के रूप में जो जाना जाता है वो मसूरिया पहाड़ी अपने जोधपुर में है। बिराटिया जो है अपने पाली में है। सुरता खेड़ा जो है अपने चित्तौड़ में। और छोटा रामदेवरा कहाँ पड़ता है? अपने गुजरात में पड़ता है। तो ये सभी चीजें आप पढ़ते हुए चले। अन्य मंदिर मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, बिराटिया, पाली, सुरता खेड़ा, चित्तौड़ और छोटा रामदेवरा अपने
गुजरात में पड़ता है, तो ये अन्य मंदिर के रूप में रामदेव जी के जाने जाते हैं। विवरण की बात करें तो रामदेव जी ने अपने योग साधना से एक भैरव, तांत्रिक भैरव को जो है मारा था। ये इनके एक उपलब्धि के रूप में जाना जाता है कि रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर, राक्षस था एक भैरव, उससे जो है लोगों को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए विवरण की बात कर ली अपन ने। तो रामदेव जी के भक्त जो है इन्हें कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी के जो भक्त हैं इन्हें किनके घोड़े चढ़ाते हैं, अपने कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। तो ध्यान देते हुए चलना। रेणु मीणा जी, देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी और देवी में बिल्कुल जीर्ण माता, जो जीर्ण माता है उनका भी सबसे लंबा और रामदेव जी का भी सबसे लंबा गीत जो है माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आगे चल रहे हैं अपन। अब आगे सभी जो चीजें हैं आपके सामने आती जाएगी। यहां तक जो है अपन ने जो है कल की बात कर ली थी कि कल यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब जो है अपन यहां से चलते हैं। कहां से चलते हैं? आगे से। जब जो आज जो पढ़ना है ना अपने को, वो यहां से स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए, थोड़ा सा मनोबल अपने को भी मिले। तो सबसे बड़ी बात करते हैं, जो रामदेव जी के भक्त होते हैं वो सोने या चांदी के पत्थर पर रामदेव जी की मूर्ति खुदवा कर पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अपने फूल कहते हैं। जो अपन मूर्त पहनते हैं ना, जिसको मूर्त बोलते हैं, अपन मूर्ति बोलते हैं, वो सोने या चांदी के पत्थर पर एक पाती, जिसको बोलते हैं पाती, वो पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अपने फूल कहते हैं। तो ध्यान देना, फूल किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, डाली बाई कौन थी? रामदेव जी की बहन थी, मुंह बोली बहन थी। तो रामदेव जी के समाधि ग्रहण करने से, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि डाली बाई जो थी रामदेव जी की समाधि ग्रहण करने से मात्र एक दिन पहले डाली बाई ने भी क्या ले ली थी? अपने समाधि ग्रहण कर ली थी। तो डाली बाई भी इनके प्रसिद्ध है। डाली बाई इनकी जो है मुंह बोली बहन थी, और सुगना बाई जो है इनकी सही जो अपनी सगी बहन थी, और डाली बाई जो है मुंह बोली बहन थी, मेघवाल जाति से संबंधित थी। तो आपको याद रखना, डाली बाई ने एक दिन पहले, कितने दिन पहले? एक दिन पहले आपके रामदेव जी से क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। और कहां ली थी? राम सरोवर रूणेचा धाम में। अगली जो बात है याद करते हुए चलना है, मैं ज्यादा स्पीडली नहीं चल रहा हूं ताकि आपको जो है याद हो जाए। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। तो याद रखना है, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। नए स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, आप अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी आपको जैसा उचित लगे। रेणु, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे रेणु जी। 3 दिन जो है अपनी मैट्रिक की क्लास होगी। 3 दिन मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस भी होना जरूरी है। सब जो है कोचिंग वाले जो है अलग अलग मैटर पढ़ाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आप बच्चों का साथ साथ सिलेबस भी हो जाए और 3 दिन की क्लास लग जाएगी। 3 दिन का आपका जो है क्वेश्चन आंसर का भी हो जाएगा, जो मैंने पीछे से पढ़ाया है उन सभी का। तो जैसा कि अभी 3 दिन मैटर चलेगा, सोमवार मंगलवार और गुरुवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार, और आपका अगले वाले जो 3 दिन है उनमें आपके जो है प्रश्न उत्तर करवा दिए जाएंगे। तो आप मेरे को एक बार वापस बता देना, जो सभी से शेयर करके एक बार पूछ लो कि कैसा होना चाहिए, वैसा ही अपन यहाँ पे रख लेंगे। तो रामदेव जी के जो है ब्यावले या फड़ ब्यावले भक्तों द्वारा, फड़ जिसको ब्यावले कहा जाता है, गीतों को ब्यावले कहा जाता है, वो भक्तों द्वारा बांची जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में सर्वाधिक बांची जाती है, इसलिए सर्वाधिक बाड़मेर में। आप बोल सकते हो कि रामदेव जी का जो प्रचलन है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में ब्यावले बांचे जाते हैं रामदेव जी के। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। रामदेव जी ने जो है एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, एक प्रावर्तन आंदोलन चलाया था। प्रावर्तन आंदोलन क्या होता है? प्रावर्तन आंदोलन क्या होता है? किसी भी चीज को बदलना। जैसे मानो कि एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो लोग हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित जिनको कर दिया गया था, उनको वापस हिंदू धर्म में लाना रामदेव जी का जो था ध्येय था। इसलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। मुसलमान बने हिंदुओं की शुद्धि कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना रामदेव जी का प्रावर्तन आंदोलन कहलाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि रामदेव जी का प्रावर्तन आंदोलन किन्होंने चलाया, तो अपने रामदेव जी ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन जिसको बोला जाता है, मुसलमान बने हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करना, रामदेव जी ने ये काम किया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपने शुद्धि आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन। बोलो सब प्रश्न उत्तर के लिए। पूजा जी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रेम सर राठौर बोल रहे हैं, सर एमसीक्यू ही लाओ, एमसीक्यू अच्छी लगती है। बिल्कुल, आप सभी अगर बोलोगे, सब एक साथ अगर बोलोगे तो बिल्कुल एमसीक्यू लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे। अगली बात करते हैं, रामदेव जी ने गुरु की महिमा को सर्वोपरि बताया, इसके लिए अजाप जाप
मतलब अजाप जाप मतलब गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया, इसलिए उन्होंने गुरु का जाप सर्वश्रेष्ठ बताया कि गुरु ही सर्व सब कुछ है। मतलब मूर्ति पूजा पे जोर ना देके उन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया, जो अपने लिए गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, जिनको ही अपने को गुरु मानना चाहिए। तो गुरु को बताया है अजाप जाप, मतलब गुरु का ही अपने को क्या करना चाहिए, जाप करना चाहिए। सबसे अच्छी बात होती है गुरु की पूर्णिमा, गुरु की पूजा करो। तो गुरु की पूजा पे सर्वाधिक जोर जो दिया है अपने रामदेव जी ने दिया है। अगली बात करते हैं, इन्होंने मक्का से आए 5 पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया था। मक्का से कौन आए थे, अपने 5 पीर आए थे। अब इनकी अगर 5 पीरों की बात करें तो 5 पीर क्या था, रामदेव जी कहीं जंगल में गए हुए थे और जो पंच पीर थे अपने आसन पे बैठ के ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने रामदेव जी को देखा और रामदेव जी के पास में आए। क्या थे, पंच पीर थे, अपने आए थे, तो वो ऊपर से जा रहे थे, तो उन्होंने रामदेव जी को जंगल में देखा और वो वहीं रामदेव जी के पास में रुक गए। तो रामदेव जी को उन्होंने क्या है, ऐसे अलग अलग जो है उन्होंने पर्चे दिए, कुछ पेड़ को क्या बना दिया, कभी क्या बना दिया। उन्होंने जो है पंच पीर जो आए थे उन्होंने रामदेव जी को खूब पर्चे दिखाए वहीं जंगल के अंदर। फिर क्या हुआ कि रामदेव जी ने उनसे खाने के लिए पूछा कि साहब आप खाना खा लो, आदर सम्मान किया, घर लेके गए कि साहब खाना खा लो। फिर पंचपीरों ने सोचा कि गड़बड़ हो गई, ये आदमी तो अपना सम्मान कर रहा है। तो पंचपीरों ने क्या किया कि रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी को बोल दिया कि ना हम तो खाना खाएंगे साहब अपने ही पात्रों में। तो उनको अपने ही पात्र लाने पड़े थे कि हम तो अपने ही पात्रों में खाना खाएंगे, आपका एक बर्तन भी ना लेंगे। तो रामदेव जी ने सोचा करे क्या, तो रामदेव जी ने क्या किया, अपने हाथ को लंबा किया और उनके जो 5 जो पात्र थे जिनमें वो खाना खाते थे वो उनके सामने लाके रख दे कि ये लो साहब आपके 5 पात्र, आप इनमें क्या खाओ, खाना खाओ। तब जो है रामदेव जी ने क्या कहा इनको, रामदेव जी ने इनको कहा कि आप तो पीरों के पीर हो। तब से क्या है, रामदेव जी को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। तो रामदेव जी पंच पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर क्या दिखाया था, अपने पर्चा दिखाया था। क्या दिखाया था, पर्चा दिखाया था। सर मैं स्टूडेंट पकड़ कर लाएंगे, आप प्रश्न उत्तर लाए कल से। रेणु मीणा, प्रेम सर राठौड़, एमसीक्यू अच्छी लगती है सर, एक शुद्धि आंदोलन भरतपुर में भी चला था ना यार। रेणु मीणा, प्रेम सर राठौड़, हाँ भरतपुर में बिल्कुल। अभी जो है ये पढ़ा रहे हैं तो अभी इसी पे ध्यान दो आप। हाँ थैंक्स जी, कुछ ही याद रहा, ठीक है। इन्होंने मक्का से आए 5 पीरों में पंच पीपली नामक स्थान पर इनको क्या दिया था, अपने पर्चा दिया था। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, लोक देवता में सबसे लंबे गीत जो है रामदेव जी के माने जाते हैं। ये बात अपन ने कर ली है पहले ही, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिल्कुल आप इस क्लास को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। 3 दिन जो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैटर की क्लास लगा दूं ताकि क्लियर भी होता चले, आपको भी आराम से फ्री में मैटर मिलता चले, क्योंकि लोग बाग जो है पीस लूटने में लगे हुए हैं और हम वो चाहते नहीं है। तो थोड़ा सा फ्री में सभी को मिल जाए। हो सकता है आपके पास में पहले से और किसी को फ्री में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। आप लोग भी है ना सबको सपोर्ट किया करो ताकि जो है सबके पास फ्री में मैटर पहुंच जाए। हम जो है पीडीएफ दे रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो सबके पास ये मैटर पहुंच जाए। और आपके पास भी हम एमसीक्यू भी लेके आएंगे, शानदार से शानदार एमसीक्यू लेके आएंगे जो मेरे हिसाब से आज तक नहीं देखे होंगे। सबसे जो भी आज तक एग्जाम में आए हैं हर उस पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो आप निश्चिंत रहे और इसको शेयर कर दीजिए। रामदेव जी ने जो है पश्चिम भारत में मतांतर व्यवस्था को रोकने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई थी। किस व्यवस्था को, मतांतर व्यवस्था को रोकने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई थी। मतांतर व्यवस्था मतलब ये किसी धर्म का प्रचार नहीं करते थे, ये केवल क्या थे, एक अलग ही व्यक्ति थे। मतांतर व्यवस्था को अपनाने के लिए ये अपने रोकने हेतु प्रभावी भूमिका ये निभा रहे थे। भैरव राक्षस, लखी बंजारा और रत्ना राय का ये 3 व्यक्ति थे। भैरव राक्षस, लखी बंजारा और रत्ना राय का ये संबंध रखते हैं अपने रामदेव जी से। किनसे रखते हैं, रामदेव जी से। तो देख ले, भैरव राक्षस, लखी बंजारा और रत्ना राय का ये रखते हैं अपने रामदेव जी से संबंध रखते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना रखते थे कौन, रामदेव जी। रामदेव जी के वंशज मृतक व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने दफनाते हैं, जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो आप सभी ध्यान रखें कि रामदेव जी के जो वंशज है ना उनको वो सभी जो मृतक को क्या करते हैं, अपने दफनाते हैं। भैरव राक्षस, लखी बंजारा और रत्ना राय का ये जो है रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी पर लिखे प्रमुख ग्रंथ, रामदेव जी के ब्यावले किन्होंने लिखा है, अपने पूनम चंद्र ने। किन्होंने लिखा है, पूनम चंद्र ने। रामदेव प्रकाश किन्होंने लिखा है, अपने राम सिंह पुरोहित ने। रामदेव चरित किन्होंने लिखा है, अपने ठाकुर रुद्र सिंह ने। किन्होंने, ठाकुर रुद्र सिंह ने। श्री रामदेव जी वेली हरजी बाठी ने लिखी है। तो ये जो भी रामदेव जी से संबंधित तथ्य अपने पास में हो सकते हैं वो मैंने देने की यहाँ पे आपको कोशिश की है। अब अगली बात जो है अपन रामदेव जी के मोसेरे भाई हडबू जी करने वाले हैं, तो जल्दी से मैं देख लेता हूँ, कुछ ही याद रहा मुझे। राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम वीरेंद्र जी। रेणु मीणा सर जी, एक ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट स्टूडेंट, इसलिए थोड़ी पढ़ी हुई है।
ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी मैं एक बार कराता हूँ, आप मेरे को सभी को जोड़ के एक बार आप बता दो कि क्या करना चाहिए। सब कम से कम 50-60 के लगभग अगर यहाँ पे दिखेंगे, मेरे को बोलेंगे एमसीक्यू लाने हैं, तो मैं बिल्कुल एमसीक्यू कल से स्टार्ट कर दूंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा आपके लिए। हड़बू जी, अपन आगे पढ़ते हैं हड़बू जी को। तो हड़बू जी कौन थे? अपने रामदेव जी के मौसेरी भाई कहे जाते हैं। इनके भी गुरु कौन थे? अपने बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। तो बालीनाथ जी कौन थे? अपने हड़बू जी के गुरु माने जाते हैं। बालीनाथ जी कौन माने जाते हैं? अपने हड़बू जी के भी गुरु माने जाते हैं और अपने रामदेव जी के भी गुरु माने जाते हैं। हड़बू जी जो है इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी में, या ऐसे मान सकते हैं रामदेव जी के आसपास हुआ था। ये रामदेव जी के मौसेरी भाई माने जाते हैं, इसलिए इनके आसपास इनका जन्म हुआ था। आपको जो है डेट याद करने की कोई जरूरी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम पूछी जाती है। हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो बुंडेल नागौर में हुआ था। कब हुआ था? अपने बुंडेल नागौर में, 15वीं सदी में हुआ था। बुंडेल नागौर का जन्म स्थान है इनका। तो याद करें, हड़बू जी बुंडेल नागौर, हड़बू जी बुंडेल नागौर, याद करते हुए चले। जो हड़बू जी थे, इनके पिता का क्या नाम था? मेहाजी सांकड़ा। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हड़बू जी जो है सांकड़ा परिवार से संबंधित थे। पिता का नाम क्या है? मेहाजी सांकड़ा। क्या नाम है पिता का? मेहाजी सांकड़ा। गुरु का नाम जैसा कि मैंने बता दिया है, सेम रामदेव जी का, रामदेव जी के जो गुरु थे वही किनके? अपने हड़बू जी के हैं। तो बालीनाथ जी अपने हड़बू जी के गुरु है। वाहन जो है इनका सियार माना जाता है। सियार जो है हड़बू जी का वाहन माना जाता है। इनकी जो है बैलगाड़ी की या गाड़ी की पूजा होती थी, ये भी आपको याद रखना है। वाहन जो है हड़बू जी का सियार माना जाता है। मंदिर जो है बेंगटी फड़ौदी में है। फड़ौदी कहाँ है? अपने जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। तो आपको देखो ध्यान रखते हुए चलना है। हर उस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि आपके आज तक एग्जाम में आई हुई है। हर उस एमसीक्यू को भी मैं लेके आऊंगा आपके सामने। तो मंदिर कहाँ है? बेंगटी फड़ौदी में है। पूजा जो है हड़बू जी की गाड़ी की होती है। मंदिर बेंगटी फड़ौदी। अपने वाहन है इनका सियार। गुरु है बालीनाथ जी। पिता है मेहाजी सांकड़ा। तो याद करते हुए साथ में चलना है। पूजा जो है हड़बू जी की गाड़ी की होती है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। उपनाम जो है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। उपनाम किस नाम से जाने जाते हैं? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन जो और अपशकुन जो होते हैं, उनकी जो जानकारी थी इनको, किनको? अपने हड़बू जी को। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? अपने हड़बू जी जाने जाते हैं। विवरण जो है इनका, विवरण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये रामदेव जी के क्या थे? अपने मौसेरे भाई। तो रामदेव जी के समकालीन कौन हो गए? हड़बू जी। रामदेव जी के समकालीन कौन हो गए? हड़बू जी। और रामदेव जी के समकालीन कौन थे? मल्लीनाथ जी को भी रामदेव जी के समकालीन माना जाता है। तो पूजा हड़बू जी की गाड़ी की होती है, और इस गाड़ी को हड़बू जी जो है, जो पंगु जो गायें होती हैं, जो जिनके पैर नहीं होते हैं गायों के, या जो गायें चल नहीं पाती है, उनके लिए घास लाने का काम करते थे अपने। कौन करते थे? हड़बू जी करते थे। 15वीं सदी में जन्म माना जाता है। बुंडेल नागौर में इनका जन्म माना जाता है। मेहाजी सांकड़ा जो है इनके पिता का नाम माना जाता है। बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम माना जाता है। सियार इनका जो है वाहन माना जाता है। बेंगटी फड़ौदी में इनका क्या है? अपने मंदिर है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में इनको जाना जाता है। आप ये भी देख ले कि हड़बू जी कैसे दिखते थे। ये हड़बू जी की फोटो भी साथ में लगाई हुई है ताकि आपको सभी को पता चल जाए। ये जोधा के समकालीन थे, बिल्कुल थे, कोई टेंशन नहीं है। हरजी बाठी भी लक्की। प्रेम सर राठौर बोल रहे हैं, लगाकर रामदेव जी की प्रेरणा से शास्त्र धारण किए। बिल्कुल, हड़बू जी ने शस्त्र को त्याग कर शास्त्र धारण। बिल्कुल, बैलगाड़ी की पूजा बेंगटी जोधा जी ने दिया। सर जी एमसीक्यू शुरू करो ना। बिल्कुल, आप एक बार, मैंने कहा ना, आप एक बार सबके पास शेयर कर दो ताकि सबके पास पहुंचे। सब अगर मेरे को एक साथ बोलेंगे तो मैं 1 से 2 दिन में, भाई कल अगर हो, पता नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन परसों या 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा। फिर मैटर को थोड़ा क्लोज कर दूंगा, एमसीक्यू आपके स्टार्ट कर दूंगा जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। हर उस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल कर लूंगा जो कि उस एग्जाम में आया है। हर उस एग्जाम की डिटेल आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम में आया है। या ऐसे कर लेंगे कि हर एक पेपर की अलग से अपन पीडीएफ बना के उन क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्यूशन उनका कर लेंगे। तो आप मेरे को सबके पास एक बार शेयर करें, कम से कम थोड़े ज्यादा जुड़ने चाहिए ताकि यहाँ पे पता चले सबको कि एमसीक्यू करवाने हैं कि नहीं करवाने, मेरे को थोड़ी सी सूचना मिले। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए, सब मेरे को ये जवाब दे दे कि एमसीक्यू कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, बिल्कुल, जो कि बात अभी कमेंट में आ रही थी। हड़बू जी राव जोधा के क्या थे? अपने समकालीन थे। उन्होंने राव जोधा को भेंटा तथा तलवार भेंट की थी। भेंटा तथा तलवार किनको? राव जोधा को भेंट की थी। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी फड़ौदी गांव भेंट दिया। कौन सा गांव? बेंगटी जो फड़ौदी जो गांव है जहां पे मंदिर बना हुआ है, वो जो है अपने हड़बू जी को भेंट किया था। किन्होंने? राव जोधा ने। किन्होंने? राव जोधा ने।
तो आप बिल्कुल ये बातें जो अपन ने कर ली है हड़बू जी के बारे में, जो सभी सूचनाएं जो कि जानकारी अपने पास हो सकती है उन सभी को अपन ने जान लिया है। अगली अपन बात करेंगे मेहाजी मांगलिया की। पूजा चौधरी जयपुर जोधपुर में ही बिल्कुल बैलगाड़ी की पूजा होती है। सर जी एमसीक्यू वीरेंद्र यही ठीक है सर जी। आपका चैनल कहाँ से लूं? रेणु मीणा बोल रही है बिल्कुल पीडीएफ क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जीके बाई नरेश यादव सर की क्लास जो टेलीग्राम चैनल है उसमें सर जी ये बात लास्ट में हो जाएगी। कौन सी बात? हाँ बिल्कुल ये लास्ट में हो जाएगी। अब जो है मेहाजी मंगलिया लास्ट तक जुड़े रहे, मैं लास्ट में बिल्कुल ये बात करूंगा एमसीक्यू की, तो आप बिल्कुल जुड़े रहे। जन्म जो है, अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। अपन ने हड़बू जी की बात कर ली, रामदेव जी की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। 14वीं सदी में इनका क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। किनका? मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है जन्म माना जाता है। किनका? मेहाजी मांगलिया का। याद करते हुए चले, 14वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म माना जाता है। पिता है इनके गोपाल राज सांकड़ा। तो याद करते हुए चले, पिता कौन थे? गोपाल राज सांकड़ा। 14वीं सदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ था अपने मेहाजी सांखलिया का। अपने पिता का नाम है गोपाल राज सांखड़ा। समकालीन जो शासक माने जाते हैं राव चूड़ा के माने जाते हैं। वो थे राव जोधा के, ये है राव चूड़ा के। किनके? राव चूड़ा के। तो समकालीन शासक माने जाते हैं राव चूड़ा के। घोड़ा जो है इनका किरड़ काबरा माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि घोड़ा कौन सा है? किरड़ काबरा। कौन सा? किरड़ काबरा। तो घोड़े का नाम देख लेना भाई, किरड़ काबरा। मंदिर कौन सा है? बापणी जोधपुर। मंदिर कौन सा? अपने बापणी जोधपुर मंदिर है, बापणी जोधपुर। किनका? अपने मेहाजी मांगलिया का। पिता का नाम गोपाल राज सांखड़ा। समकालीन शासक राव चूड़ा के। घोड़ा कौन सा है? किरड़ काबरा। मंदिर बापणी जोधपुर में इनका होता है। मेहाजी का जन्माष्टमी के दिन मेला बिल्कुल आगे आ जाएगा। विवरण जो है मेहाजी का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए। मेहाजी मांगलिया इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं, बिल्कुल पूजे जाते हैं। मेला जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जैसा कि बताया अभी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? अपने जन्माष्टमी। क्या आती है? जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी जो कृष्ण जी का जन्म हुआ था जिस दिन, तो जन्माष्टमी के दिन अपने जो है मेहाजी मांगलिया का क्या मनाया जाता है? अपने मेला जो है आयोजन, मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेहाजी मांगलिया का मेला था अपने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। किनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती? तो मेहाजी मांगलिया की पूजा करने वालों की क्या नहीं होती? वंशवृद्धि नहीं होती भोपों की। इसलिए जो है ये प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेहाजी मांगलिया इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को याद रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। रामदेव जी का भाद्रपद कृष्ण द्वितीया से एकादशी तक याद करते हुए चलना है। चैत्र अमावस्या को किनका मेला लगता है ये भी बताएं। मेहाजी जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से क्या किया था? मेहाजी ने युद्ध किया था और क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त अपने हो गए। इनका लालन पालन जो है इनके ननिहाल में हुआ था, मांगलिया गोत्र में। किनमें? मांगलिया गोत्र में। इसलिए जो है इनको मांगलिया कहते हैं। इनका जो लालन पालन हुआ था वो कर्नल टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार अपने लालन पालन जो है ना वो मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको मांगलिया गोत्र के कहते हैं। मेहाजी मांगलिया कहा जाता है, वरना इनको सांखला माना जाता है। अन्य जो विद्वान है ना कर्नल टोड के अलावा वो इनको क्या मानते हैं? सांखला मानते हैं। तो आप ये भी ध्यान देते हुए चलना। आपने सुना है क्या ये शब्द जो मैंने बोले हैं? तो अगर नहीं सुने तो आप एक बार लाइक ठोक दीजिए, बाकी अगर सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पूजा भोपा जो करता है उसकी वंशवृद्धि नहीं होती है। मंदिर इनका बापणी जोधपुर में है और जो है इनका 14वीं सदी में जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। पिता जो है गोपाल राज सांकला माने जाते हैं। राव चूड़ा, समकालीन शासक कौन है? अपने राव चूड़ा है। घोड़ा इनका किरड़ काबरा माना जाता है। मंदिर जो है बापणी जोधपुर में है। विवरण मेहाजी का जो मेला लगता है जन्माष्टमी के दिन लगता है। भोपा जो इनकी पूजा करते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। राणंग देव भाटी से इन्होंने क्या किया था? अपने युद्ध किया था। और जो है इनको मांगलिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके निहाल जो ननिहाल थे वहां की गोत्र कौन सी थी? मांगलिया। एक बार फोटो भी देख लीजिए मेहाजी की, बिल्कुल देख लीजिए, ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ग्रंथ भी लिखा था वीर में, हाँ बिल्कुल लिखा था।
जो काम की है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वही उन्हीं की अपन यहाँ पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अगली बात करते हैं गोगा जी की। गांव गांव गोगा, और कौन सी प्रसिद्ध है बताना। देखे, गोगा जी की बात करते हैं अपन ने, जो है मेहा जी की बात कर ली, मेहा जी की बात कर ली है, हड़बू जी की बात कर ली है, रामदेव जी की कर ली है, और अपने पाबू जी की कर ली है, जिन्होंने ऊंट लाए थे राजस्थान में सर्वप्रथम, उनकी अपन ने बात यहाँ पे कर ली है। प्रेम जी धर्म बहिन पाना गुजर जाति की थी, क्योंकि जाओ एक केपी मेरे लिए भी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। सब चीजें आ जाएगी, डरो मत, आराम से। सबको कहीं ना कहीं आपको ये जो है पीडीएफ में कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। हर उस प्रश्न को, हर उस चीज को मैंने यहाँ पे शामिल किया है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो डरे नहीं, आराम से पढ़ें। पिता कौन थे? जन्म हुआ था गोगा जी को 946 ईस्वी भाद्र मास की नवमी को ददरेवा चूरू में। याद करें, पिता का नाम 946 ईस्वी में हुआ था जन्म गोगा जी का, भाद्र मास की नवमी को। तो भाद्र मास की नवमी, जो कि अपने कृष्ण नवमी मानी जाती है भाद्र मास की, उनको जन्म हुआ था किनका? अपने गोगा जी का 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में। कब हुआ था? अपने ददरेवा चूरू में। पिता जेवर जी, पिता का नाम क्या है अपने? किनके? गोगा जी के पिता का नाम है जेवर जी। फोटो को देख लीजिए, थोड़ा सा माइंड में अपने सेट हो जाएगी। तो 946 भाद्र मास की नवमी ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था किनका? अपने जन्म हुआ था, किनका हुआ था? गोगा जी का हुआ था। किनका हुआ था? गोगा जी का हुआ था। पिता का नाम है जेवर जी और माता का नाम है बाछल देवी। क्या नाम है? बाछल देवी। तो पिता जेवर जी, माता बाछल देवी समकालीन माने जाते हैं महमूद गजनी के, महमूद गजनवी के। किनके? महमूद गजनवी के। पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल दे, समकालीन माने जाते हैं अपने महमूद गजनवी के। और पत्नी इनकी जो मानी जाती है वो मानी जाती है केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। सुप्यार दे किनकी पत्नी थी? एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, सुप्यार दे नाम किनकी पत्नी का था? कोलुमंड की राजकुमारी थी अपने केलम दे। और पिता का नाम है जेवर जी, माता का नाम है बाछल दे। महमूद गजनवी के क्या माने जाते हैं? अपने समकालीन माने जाते हैं। घोड़ी का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीली घोड़ी, जिसको कहते हैं गोगा बापा। क्या कहते हैं? गोगा बापा या नीली घोड़ी। उपनाम इनका क्या है? जाहर पीर, या गजनवी ने इनको जो कहा था कि जाहर पीर, तो गजनवी से जब युद्ध किया इन्होंने तो इनको गजनवी ने कहा था जाहर पीर। तो याद करना है, इनको जाहर पीर भी कहा जाता है। सांपों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। किनके रूप में? सांपों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनका जो मंदिर है वो है अपने ददरेवा चूरू, जिसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी, सिर मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। और गोगा मेड़ी जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है, उसको क्या कहते हैं? धुरमेड़ी। यो गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो उनका जो सिर था वो पड़ा था अपने ददरेवा चूरू में, सिर का गिरना हुआ था अपने ददरेवा चूरू में। और गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में उनका क्या गिरा था? धड़। तो इसलिए धुरमेड़ी कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है शीर्षमेड़ी, और नोहर हनुमानगढ़ को कहा जाता है धुरमेड़ी। निर्माण जो करवाया था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो बिल्कुल फैक्ट की चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अन्य मंदिरों की अगर बात करें, गोगा जी की ओल्डी जो कि कहाँ है? अपने सांचौर जालौर में। कहाँ पड़ती है गोगा जी की ओल्डी? सांचौर जालौर में। तो सांचौर अपने जालौर में पड़ता है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालौर में पड़ती है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखते हुए चलना है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर। नीली घोड़ी गोगा बापा के नाम से समकालीन थे महमूद गजनवी के। महमूद गजनवी से जो है इन्होंने युद्ध किया था। उपनाम जाहर पीर, गजनवी ने खुद ने दिया था जाहर पीर नाम। सांपों के देवता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। मंदिर जो है ददरेवा चूरू में, जो कि जिसको कहते हैं शीर्षमेड़ी, और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ती है, जिसे कहते हैं धुरमेड़ी। निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक में। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक में। और जो है सांचौर कहाँ पड़ता है? अपने जालौर में पड़ता है, जो इनका अन्य मंदिर है। भाद्र मास की कृष्ण नवमी को इनका क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है, जो कि कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ये अपन ने पढ़ लिए हैं गोगा जी। थोड़ा सा गोगा जी के बारे में और जान लेते हैं कि इनका जो विवरण है, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही है। तो विवरण के बारे में जान लेते हैं कि गोगा जी का क्या विवरण है। तो राजस्थान का किसान
वर्षा के बाद जब पहली बार हल जोतता है ना, राजस्थान का जो किसान है, वैसे भी राजस्थान जो है किसानों का देश कहा जाता है, सबसे ज्यादा कृषि यहाँ पे की जाती है, बाजरे की कृषि की जाती है, सरसों की जाती है। तो जो है वर्षा होने के बाद जब किसान पहली बार अपनी करता है ना खेती, तो गोगा राखड़ी अपने हल के बांधता है। कहाँ बांधता है? गोगा राखड़ी बांध के ही अपनी कृषि करता है, जो कि ज्यादा शुभ माना जाता है। तो गोगा राखड़ी किनकी बांधी जाती है? अपने गोगा जी की बांधी जाती है। गोगा जी के थान जो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे माने जाते हैं। कहाँ माने जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर जो है सर्प की आकृति, इसलिए कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ये जो है प्रसिद्ध है ये लाइन, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। तो आपको याद करनी है कि खेजड़ी जो वृक्ष है वो अपने किनका है? गोगा जी का है, जो कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान अपने को देखने को मिलता है। सर्पदंश के मुक्ति हेतु गोगा जी का आह्वान अपने किया जाता है। तो याद करें, सर्पदंश की मुक्ति के लिए गोगा जी का आह्वान किया जाता है। गोगा जी के उपासक जो है नगाड़ा या ढोल बजाकर नाचते हैं। गोगा जी के जो उपासक होते हैं वो नगाड़ा और ढोल बजाकर नाचते हैं। गोगा मेडी के द्वार पर बिस्मिल्लाह है लिखा हुआ है। गोगा मेडी जो है अपने कहाँ पे है बताना, देखे हनुमानगढ़ में है। तो उनके जो द्वार है हनुमानगढ़ वाली गोगा मेडी के, उनके सामने द्वार पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह है। गोगा मेडी का वर्तमान जो स्वरूप है, महाराजा जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने बनवाया है। तो गोगा मेडी का जो वर्तमान स्वरूप है गंगा सिंह ने बनवाया है, जो कि कैसा है? मकबरे नुमा। गायों की रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए थे कौन? अपने गोगा जी। तो गायों की रक्षार्थ के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे गोगा जी। गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ सतलज नदी पार करते हुए अपने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, और उसी युद्ध में गोगा जी वीरगति को प्राप्त कर गए थे। वहीं क्या है? अपने गोरख तालाब। तो गोरख तालाब भी गोगा जी से अपने संबंध रखता है। तो आपको ये जो चीजें थी गोगा जी के लिए थी, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है या आगे भी आपको पूछी जा सकती है। अगली बात है गोगा जी के बारे में, मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? जाहर पीर कहते हैं। मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? जाहर पीर कहते हैं। तो ये भी याद रखें, मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? अपने चायल कहते हैं। जाहर पीर मुस्लिमों द्वारा, और मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। तो गोगा जी की ये बातें थी जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में आ सकती है। पीछे की बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है, खेजड़ी के नीचे किनका जो थान होता है, ये आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में आई थी। बहुत सी पीछे के एग्जामों में हर लाइन से क्वेश्चन उठा हुआ है, इसलिए आपकी ये लाइनें यहाँ पे शामिल की गई है। तो ये थे अपने गोगा जी जिनको अपन ने आज पढ़ा है। अब थोड़ा सा मेरे को ये बता दीजिए, क्योंकि आप जो है बीच में क्लास में कह रहे थे कि एमसीक्यू की क्लास लाओ, तो एक बार वीडियो को शेयर करें, सभी के पास पहुंचाए, ताकि सभी अगर यहाँ पे बोलेंगे कि एमसीक्यू की क्लास लानी है, तो हम सभी जो है एमसीक्यू की क्लास शानदार से शानदार एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे। हो सकता है 3 दिन मैटर, 3 दिन हमने ये सोच रखा है आपके लिए कि 3 दिन हम आपके लिए मैटर लेके आएंगे, 3 दिन आपके लिए एमसीक्यू लेके आएंगे, ताकि आप सभी का जो है ये सिलेबस कवर होता चले। लेकिन आप जो है आज बहुत कमेंट ये आ रहे हैं कि एमसीक्यू करवाओ, तो बिल्कुल आप एक बार थोड़ा सा शेयर करके मुझे यहाँ पे सूचना दे दें। खूब सारे आप ज्यादा जुड़ोगे तो मेरे को ज्यादा पता चलेगा, ताकि मैं कल से जो है प्रेरित हो पाऊं अपने आपके सामने जो है एमसीक्यू रखने के लिए। तो आप एक बार थोड़ा सा शेयर करें ताकि मेरे को पता चले कि एमसीक्यू लाने हैं या नहीं लाने हैं। बिल्कुल जल्दी से शेयर करें। जो अपने मीणा जी थे, मीणा जी देखिए शेयर करना। मीणा जी देखिए एक बार आप बोल रहे थे कि एमसीक्यू लानी है, ढेर वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। पिंकी स्वामी, वीरेंद्र योगी, सरजी राखी में कितनी घटें होती है? कितनी घटे होते हैं? होगी राखड़ी। तेजा जी की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल की तेजा जी का जो टेर कहा जाता है उसको, तेजा जी की जो पूजा की जाती है उसको तेजा जी का टेर कहा जाता है। पूजा चौधरी बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो मेरे को बोल रहे थे एमसीक्यू लानी है, मैं सभी के देख पाऊं कि कौन कौन जो है एमसीक्यू लाने के लिए बोल रहे हैं। जल्दी से शेयर कर दे सभी के पास। पहले सर थ्योरी ही कवर करो। उदय बिल्कुल करवा रहे हैं, लेकिन एक बार अभी बोल रहे थे स्टूडेंट, तो मैं सोच रहा हूँ 3 दिन हम थ्योरी करवा देते हैं, 3 दिन एमसीक्यू करवा देते हैं। आप सभी जुड़ोगे तब पता चलेगा कि क्या करवाना है। अब सर भी बताएंगे आपको थोड़ा सा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी मित्र, सभी साथीगण, सभी विद्वान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रिय साथियों, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एवं एमसीक्यू दोनों ही जो बातें हैं आपके लिए तत्पर हैं। और हम जानते हैं कि सबसे पहले मैं
सभी विद्यार्थियों के लिए। और अपने सर की बात करें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो सबसे पहले आप लोग 3 दिन मैटर पढ़ें और 3 दिन आपको प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, आप नो टेंशन रहें। और इसी के साथ संडे को महा मैराथन क्लास आपका सहयोग बना रहा। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए जो प्रश्नोत्तरी है वो महत्वपूर्ण रूप से आपको प्रदान की जाएगी। आप किसी भी प्रकार से कोई चिंतित न हो, आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और साथियों तत्पर हैं। आज सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को, सभी मेरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए तो आप सभी राजस्थान सरकार या भारत सरकार की राजकीय सेवा में या केंद्रीय सेवा में जरूर आपका यहां पर सिलेक्शन हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मित्रों का यहां पर इस कैरियर मिरर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका वेलकम। और मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आपके लिए पर डे क्लास रहेगी। इससे पहले इंग्लिश की क्लास हुई थी साथियों, वो आप लोग जरूर देखें क्योंकि वो इंग्लिश की क्लास इतनी गजब की क्लास है। आनंद सर लेक्चर, आनंद सर की वास्तविक तौर पर आपको मजा आएगा। पिंकी स्वामी MCQ के साथ साथ करवाते टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। प्रश्नोत्तरी के साथ पिंकी भाई सब कुछ करवाया जाएगा। टोटल चीजें जो हैं वो सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। आप किसी भी प्रकार से चिंतित न हो। आपको जितने भी प्रश्नोत्तरी हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न गत परीक्षा में आए हुए जो पेपर्स हैं उनका भी मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। अब आप जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए अगली क्लास होने के लिए जा रही है और वो क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश की क्लास इससे पहले हो चुकी है। इंग्लिश की क्लास आनंद सर, माननीय आनंद सर लेक्चर ऑफ इंग्लिश क्लास हो चुकी है। आप सभी के लिए सारे जितने भी अपने अध्यापकगण हैं वो सारे ही राजकीय सेवा के अंदर और राजकीय सेवा की तैयारी कर रहे हैं। आप क्यों टेंशन लेते हो? आपके लिए जब निःशुल्क सेवाएं मैंने बोल दी है तो निःशुल्क सेवाएं आपको बिल्कुल मिलेंगी। आप क्यों टेंशन लेते हो इस बात में? तो आज इतना ही। तो कल आपको इसी प्रकार से कल आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी साथियों, आप नो टेंशन रहे। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।